हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जिस टाइप से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ उसी टाइप से आपके पीएनएसटी, एएनएम, जीएनएम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स, आपके 24 जून 2025 को एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने फिजिक्स की 20 क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के 10 एंड बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चंस जो है हर बार एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं, चाहे वो कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर आपका एएनएम हो, जीएनएम हो, या फिर पीएनएसटी हो, एंड अदर स्टेट में भी ये क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, What is the relationship between the half life period and a second order reaction? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अर्ध आयु काल और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए, आधा जीवन समय, प्रारंभिक एकाग्रता, हाफ लाइफ पीरियड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, आधा जीवन काल या प्रारंभिक एकाग्रता स्केयर, हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन स्केयर। ऑप्शन सी, आधा जीवन काल 1 प्रारंभिक एकाग्रता, हाफ लाइफ पीरियड एंड 1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एंड ऑप्शन डी, हाफ लाइफ पीरियड 1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन स्केयर। आधा जीवन काल एंड 1 प्रारंभिक एकाग्रता स्केयर। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आधा जीवन काल 1 प्रारंभिक एकाग्रता इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जो बोलते हैं कि बहुत इजी पेपर आता है, तो इतना भी इजी पेपर नहीं आता है। मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, ना तो ज़्यादा टफ आते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा इजी आते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो बहुत इजी आते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो एग्ज़ाम में बहुत बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, Using which of the following methods substitution and graphical techniques are employed to determine the order of a reaction? प्रतिक्रिया के क्रम को निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करके प्रतिस्थापन और ग्राफिकल तकनीकों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, इंटीग्रल रेट समीकरण विधि, इंटीग्रल रेट इक्वेशन मेथड। ऑप्शन बी, विभेदक दर समीकरण विधि, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। ऑप्शन सी, भिन्नात्मक परिवर्तन अर्ध आयु विधि, फ्रैक्शनल चेंज हाफ लाइफ मेथड। एंड ऑप्शन डी, ओस्टवाल्ड तनुकरण विधि, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रल रेट समीकरण विधि, इंटीग्रल रेट इक्वेशन मेथड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो आपको रेगुलर मिलने वाली है, चाहे आप पीएनएसटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एएनएम की, जीएनएम की, या फिर आप अदर स्टेट से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। ये सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सिबिट्स अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7? निम्न में से कौन सा डी ब्लॉक तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, Fe, ऑप्शन बी, Mn, ऑप्शन सी, V एंड ऑप्शन डी, Cu। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, Mn is the correct answer. Next question, question number 34, which of the following set of lanthanoid elements exhibits +4 oxidation state? निम्नलिखित में से कौन सा लैंथेनाइड तत्वों का समूह +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, लैंथेनम और गैडोलिनियम। ऑप्शन बी, सेरियम और टर्बियम। एंड ऑप्शन सी, इप्यूरियम, यूरोपियम एंड
yttrium, and option D, lanthanum or lutetium. So the correct answer option number B. B is the correct answer. Cerium and thurium is the correct answer. Next question, question number 35. How many structural formula are possible for C5H11C1 is? C5H11C1 के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव होंगे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 and option D 12. So the correct answer option number B 8 is the correct answer. Next question, question number 36. Which of the following reagents and conditions convert benzene to chlorobenzene? निम्न कौन सा अभिकर्मक तथा परिस्थितियों में बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए Cl2 सूर्य का प्रकाश ऊष्मा, Cl2 sunlight and heat, option B HCl and ऊष्मा, HCl and heat, option C HCl sunlight and heat, and option D Cl2 ACl3 cold या ठंडा. So the correct answer option number D. D is the correct. Cl2 ACl3 and ठंडा या cold is the correct answer. Next question, question number 37. Which of the following structures corresponds to the product expected when excess of C6H6 react with CH2Cl2 in presence of anhydrous AlCl3? जब C6H6 की अधिक मात्रा को शुल्क AlCl3 की उपस्थिति में CH2Cl2 के साथ अभिकृत किया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनने की प्रबल संभावना रहती है? आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. What is known as the link between the monosaccharide unit through oxygen atom? ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से दो मोनोसैकेराइड इकाइयों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड वेड्स. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर. दी गई संरचना का नाम पहचाने. आपको ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका नाम आपको बताना है. सो द ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ऑप्शन बी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, एंड ऑप्शन सी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, एंड ऑप्शन डी quaternary alkyl halide. So the correct answer option number C, secondary alkyl halide. Next question, question number 40. What is the electronic configuration of the outer orbital of the element Cr? तत्व Cr के बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑप्शन ए 4s1 3d5, ऑप्शन बी 3s1 3d5, एंड ऑप्शन सी 4s2 3d5, and option D 4s1 4d5. So the correct answer option number A 4s1 3d5 is the correct answer. Next question, question number 41. आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो है 20 क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. बहुत ज़्यादा इजी बायोलॉजी जो है आपकी पूछी जाती है. यहाँ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में आते हैं. The layer of cells immediately surrounding the ovum but outside the zona pellucida is called. अंडाणु के ठीक आसपास लेकिन जोना पेलिसोडा के बाहर कोशिकाओं की परत को खालिस्तान कहा जाता है. ऑप्शन ए कोरोना रेडिएटा, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा, झिल्ली ग्रैन्युलोसा, एंड ऑप्शन सी थीका इंटरना, एंड ऑप्शन सी जर्मिनल एपिथीलियम. अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. कोरोना रेडिएटा इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द फीटल हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। भ्रूण के सिर पर बाल आमतौर पर गर्भावस्था के किस महीने में दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी 1 month of pregnancy, and option C 5th month of pregnancy, and option D 12 weeks of pregnancy. So the correct answer option number C 5th month of pregnancy। गर्भाशय का 5वां महीना जो होता है उसमें भ्रूण जो होता है उसके सिर पर बाल जो है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। प्रसव के लिए संकेतों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए फुली डेवलप्ड फीटस ओनली, केवल पूर्ण विकसित भ्रूण, ऑप्शन बी केवल प्लेसेंटा ओनली, ऑप्शन सी बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस, प्लेसेंटा और साथ ही पूर्ण विकसित दोनों, एंड ऑप्शन डी मात्र पिट्यूटरी से जारी ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लेसेंटा और साथ ही पूर्ण विकसित भ्रूण दोनों, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द ह्यूमन स्पर्म रिलीजेस अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन कॉल्ड। मानव शुक्राणु अंडे की झिल्ली को भंग करने के लिए एक पदार्थ छोड़ते हैं जिसे कहते हैं हाइल्यूरोनिडेस, हाई एल्यूरोनिक एसिड, फर्टिलिजन एंड एंटी फर्टिलिजन। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाइल्यूरोनिडेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंक्लूडेड बाय। शुक्राणु जनन किससे द्वारा प्रेरित होता है? ऑप्शन ए FSH, ऑप्शन बी ACTH, ऑप्शन सी ICSH, एंड ऑप्शन डी ATH। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए FSH, follicle stimulating hormone is the correct answer. Next question, question number 46, in human female reproductive system egg is carried from the ovary to the womb through। मानव मादा जनन तंत्र में अंड किसके द्वारा अंडाशय से गर्भ में ले जाया जाता है? ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी वेजाइना, एंड ऑप्शन डी ब्लैडर। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है? ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एंड अधिकृत इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन बी इंसेफेलाइटिस, एंड ऑप्शन सी सेफेलिस या आतसक, एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी encephalitis is the correct answer. Next question, question number 48, which of the following is hormone releasing IUD। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन विमोचन IUD है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका CUT को कॉपर टी भी बोलते हैं, एंड ऑप्शन बी मल्टीलोड 375, ऑप्शन सी लेपेस लूप, एंड ऑप्शन डी LNG20। So the correct answer option number D is the correct answer, LNG20. Next question, question number 49, which one is not a natural method of birth control। कौन सा जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? ऑप्शन ए क्वाइटस इंटरप्ट, सहवास बीच में आता है, एंड ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी, ऑप्शन सी टू एब्सटेन अलग रहना, एंड ऑप्शन डी लय अवधि रिदम पीरियड। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, वाइल्ड टाइप E. coli cells are growing in normal medium with glucose, they are transferred to a medium containing only lactose as the sugar, which one of the following change take place। वन्य प्रकार E. coli कोशिकाएं ग्लूकोज के साथ सामान्य माध्यम में बढ़ रही हैं, उन्हें एक ऐसे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है जिसमें चीनी के रूप में केवल लैक्टोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा चेंजेस इसमें आता है। ऑप्शन ए द लैक ऑफ
ओपेरॉन इज रिप्रेजेंट लाख ओपेरॉन द मिथ है। ऑप्शन बी सभी ओपेरॉन प्रेरित हैं, ऑल ओपेरॉन्स आर इंड्यूस्ड। एंड ऑप्शन सी ई कोलाई कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं, ई कोलाई सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग। एंड ऑप्शन डी द लैक ओपेरॉन इज इंक्लूडेड, लाख ओपेरॉन प्रेरित होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी द लैक ओपेरॉन इज इंड्यूस्ड, लाख ओपेरॉन प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द डार्क बैक ऑफ डार्विनिज्म? डार्विनवाद की क्या कमी थी? ऑप्शन ए विविधताएं वेरिएशंस, ऑप्शन बी ऑर्गन थ्योरी, ऑप्शन सी स्पेशल क्रिएशन विशेष रचना, एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव फिटनेस प्रजनन अनुकूलता। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वेरिएशंस विविधताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो? निम्नलिखित में से कौन सा मादा क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी फाइलेरियासिस, एंड ऑप्शन डी कॉन्गो फीवर। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फाइलेरियासिस is the correct answer. Next question, question number 53, B and T lymphocyte arise from B और T lymphocytes खालिस्तान से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ऑप्शन बी ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी सोमेटिक सेल्स या देह कोशिका, एंड ऑप्शन डी शुक्राणु कोशिका। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए hematopoietic stem cell is the correct answer. Next question, question number 54, a common biocontrol agent for the control of plant disease is पादप रोगों के नियंत्रण हेतु एक सामान्य जैव नियंत्रण है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका पीएनएसटी हो, ईएनएम हो, जीएनएम हो, एंड कोई भी अदर आपका एग्ज़ाम हो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है यहीं से आते हैं। आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से रीड करें, एंड मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ। जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, कम से कम 10 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चंस एंड कम से कम जो है 6 क्वेश्चंस तो ज़रूर इसमें से पूछे ही जाते हैं। 20 मार्क्स का आपका जो बायोलॉजी आता है उसमें से आधा, मतलब 10 नंबर का आपका 2 चैप्टर में कवर हो जाएगा। अगर आप कुछ भी बाकी सब चीज़ें नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आप ये 2 चैप्टर अच्छे से कवर करके जाएँ। मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो लेके आने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 54, अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज इज पादप रोगों की नियंत्रण हेतु एक सामान्य जैव नियंत्रण है। ऑप्शन ए बैकुलो विषाणु, बैकुलो वायरस, ऑप्शन बी बैसिलस थ्रुएंजेसिस, एंड ऑप्शन सी ग्लोमस, ऑप्शन डी ट्राइकोडर्मा। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप्स डज आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसक्रिप्शनल चरण आरएनए पॉलीमरेज उत्प्रेरित करता है? ऑप्शन ए इनिशिएशन प्रारंभन, ऑप्शन बी एलोंगेशन या बढ़ाव, ऑप्शन सी ट्रांसमिनेशन या समापन, एंड ऑप्शन डी दिए गए सभी विकल्प, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। सो दिस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, रेयर endangered and endemic taxa can be found intact and flourishing in दुर्लभ लुप्तप्राय और स्थानिक जाति को बरकरार एवं समुद्ध रखा जाता है टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण जंगलों में, बफर जोन्स में, या फिर स्केयर्ड ग्रुप्स वृक्ष वाटिकाओं में, एंड ऑप्शन डी लैब या प्रयोगशाला में। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्केयर्ड ग्रुप्स वृक्ष वाटिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57,
फाइटोफेगस इंसेक्ट्स, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन फाइटोफेगस कीट निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक क्रिया दर्शाते हैं? ऑप्शन ए प्रिडेशन शिकारी, ऑप्शन बी कंपटीशन प्रतियोगिता, ऑप्शन सी पारस्परिकता एंड ऑप्शन डी सहभोजिता। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रिडेशन शिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस, पहली ट्रांसजेनिक गाय रोजी पैदा करती है। आपको क्या पैदा करती है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए मानव प्रोटीन समृद्ध दूध इंसुलिन, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क इंसुलिन, ऑप्शन बी मानव प्रोटीन समृद्ध दूध अल्फा 1 एंट्रिप्सिन, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क अल्फा 1 एंट्रिप्सिन, एंड ऑप्शन सी मानव प्रोटीन युक्त दूध इनुलिन, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क इनुलिन, एंड ऑप्शन डी मानव प्रोटीन युक्त दूध अल्फा लैक्टल बुमिन, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क अल्फा लैक्टल ब्यूमिन। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मानव प्रोटीन युक्त दूध अल्फा लैक्टल बिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाई इज एडीए एंजाइम यूजफुल इन ह्यूमन बॉडी? एडीए एंजाइम मानव शरीर के लिए उपयोगी क्यों है? ऑप्शन ए क्योंकि यह कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, एज इट इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, ऑप्शन बी क्योंकि यह मानव शरीर में उचित पाचन के लिए आवश्यक है, एज इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन सी क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है, एज इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, ऑप्शन डी क्योंकि यह मनुष्यों में उचित पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए आवश्यक है, एज इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन इन ह्यूमंस। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है, एज इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दोनों आगुणित संरचनाएं हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियस और सिनर्जिड्स, ऑप्शन बी एग सेल्स एंड एंटीपोडल सेल्स, ऑप्शन सी सिनर्जिड और मेगास्पोर मदर सेल, एंड ऑप्शन डी एंटीपोडल सेल्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंडा कोशिकाएं और एंटीपोडल सेल्स जो है आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आपके बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस जो है वो हो गए एंड 61 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चंस तक आपका इंग्लिश है, देन 81 से 100 तक आपका जीके है। तो ये हम पार्ट 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो प्लीज़ आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।